हाँ जी, नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत आप सभी का सृष्टि सबसे खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मसल डॉग फिटनेस। मैं ऑब्वियसली मसल डॉग। ये पेप्टाइड सीरीज का 5वां एंड ऑल एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सीरीज का 6th वीडियो है। जबकि ये ना पेप्टाइड है ना ये स्टेरॉइड है, इट्स जस्ट अ हार्मोन। आज हम इंसुलिन के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले अ काइंड ऑफ डिस्क्लेमर, या डिस्क्लेमर छोड़ो, एक नॉर्मल ज्ञान की बात जो मेरा अनुभव है। इंसुलिन का प्रयोग मत करो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध है दुनिया में जो इंसुलिन से बेटर काम करती हैं, जो इंसुलिन का काम कर देती हैं। इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है जीवन में आपको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद इंसुलिन यूज किया हुआ 15 to 20 डेज। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने 2017 में यूज किया था, जब मुझे नया नया किसी ने बताया था कि बहुत जल्दी गेनिंग करनी तो इंसुलिन ले लो। यही जो फिटनेस इंडस्ट्री में इंसुलिन का प्रयोग होता है वो इसीलिए होता है कि गेनिंग करने के लिए, ठीक है। तो मुझे बताया गया था कि आप इंसुलिन ले लो, बहुत जल्दी गेनिंग हो जाएगी। मैंने लिया क्योंकि ऑब्वियसली हम सब अज्ञान में जी रहे हैं, सुनते हैं लोगों की बातें, और 15 to 20 डेज मैंने लिया। आई वॉज सेफ, मैं मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। आई डोंट नो उससे कुछ बेनिफिट्स मिले या नहीं मिले। ऑब्वियसली विज्ञान है, उसके पीछे तो थोड़े बेनिफिट्स मिले होंगे, पर मुझे लगा कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। जेब में एक चॉकलेट लेके घूमूं, कब मर जाए पता नहीं, जेब में किशमिश लेके घूमूं, बड़ा सरदर्द था। सो मैंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद जीवन में कभी प्रयोग नहीं किया क्योंकि ज्ञान एकत्रित कर लिया था, तो मुझे पता था कि वर्थ इट नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले हुई है। आज तक मैंने हजारों को ट्रेन किया है, एक भी क्लाइंट अनसेटिस्फाइड नहीं हुआ है, एक को छोड़ के। मैं उदयपुर ट्रिप पे था, जो लोग मुझे इंस्टा फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। खा पी रहा था मैं, यशी कर रहा था। ताज जो लेक व्यू है, लेक के बीच में, उसमें था मैं। एंड मैं नाश्ता कर रहा था। उस टाइम उस बंदे का मुझे 10,000 फीस ली थी मैंने साइकिल प्लस पीसीटी गाइडेंस की। 1 महीना हो चुका था। प्रॉपर साइकिल की गाइडेंस दे दी थी, प्रिकॉशन मेडिकेशन सारी गाइडेंस दे दी थी। पर भाई ने मेरे से इंसुलिन के बारे में पूछा था कि इंसुलिन यूज करना है, डोजिंग क्या रहेगी, एवरीथिंग। कुछ दिन पहले ही पूछा था, जब साइकिल को 15 दिन हुए थे। देन अगेन जब मैं छुट्टी पे था, ही अगेन आज मी। मैंने पहले भी बोल दिया था बहुत रिस्की आइटम है, मैं रिकमेंड नहीं करता। दूसरी बार फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता। तो फिर भाई को इमोशनल हो गया, माँ बहन की गालियां दी उसने और सब क्या। पर मैं क्योंकि सज्जन आदमी, तो क्लाइंटों से मैं गाली गलौज लड़ाई झगड़ा नहीं करता। वैसे जिंदगी में कितना भी कुछ भी किया हो, कितने थाने देखे हो, पर मैंने इज्जत से बोला आप मुझे अकाउंट डिटेल्स दो, पैसा वापस दो। मैंने 10,000 पूरा वापस भेज दिया। भाई ने अपनी मर्जी से 2,000-2,500 रुपये कुछ वापस मेरे में डाल दिए कि 1 महीना हो गया, इतना तो आप डिजर्व करते हो। बोला ठीक है, पहले तू तड़ा कर रहा था, गालियां दे रहा, फिर पैसे दिए तो आप में आया हो। देन उसके बाद फिर 10-15 दिन बाद जब हमारी बातचीत खत्म हो गई थी, फिर उसका कॉल आया। फिर वो ऐसी बातें करने लगा कि आपने मुझे एरोमेटेज इनहिबिटर जो एनेस्ट्राजोल है वो क्यों दी है, मेरी साइकिल में जरूरत नहीं। उसकी साइकिल में टेस्ट, डेका, ट्रेन तीनों चल रहा था। एंड उसको किसी बेवकूफ ट्रेनर ने या किसी यार दोस्त ने बता दिया कि रिक्वायरमेंट नहीं है एनेस्ट्राजोल की, बहुत रिस्की है। फिर वो माँ बहन की गालियों पर आ गया। फिर मैंने उसके बाद बात ही नहीं करी, ब्लॉक कर दिया, है ना। सो इंसुलिन का प्रयोग कभी नहीं करना है। मेरा एक क्लाइंट था जो मुझे गालियां दे गया, पर मैंने फिर भी उसे इंसुलिन रिकमेंड नहीं करा, इंसुलिन की डोजेज नहीं बताया। मेरे लिए बहुत आसान था उसे बोल देना कि ये तू 5 यूनिट ले, तू 6 यूनिट ले, इतना कार्ब्स खाना उसके बाद, क्योंकि मुझे विज्ञान पता है। पर वर्थ इट नहीं है, इसलिए मैंने गाली खा ली लाइफ में पहली बार एक किसी क्लाइंट से, पर उसको यूज करने नहीं बोला, ठीक है। इंसुलिन होता क्या है? ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, पैंक्रियास टू बी एग्जैक्ट। जो हमारी बॉडी पैंक्रियास रिलीज करते हैं जब हमारे ब्रेन को ऐसा महसूस होता है, पता लगता है कि हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है। जब हम खाना खाते हैं, स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं, स्टमक में डाइजेशन एवरीथिंग होता है, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स कार्ब हो, सिंपल कार्ब हो, उसमें टाइम कम ज़्यादा लगता है। जिनमें फाइबर ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं डाइजेस्ट होने में एंड एवरीथिंग। बट हर कार्बोहाइड्रेट घूम फिर के ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। एंड वही प्रथा चली आ रही है क्योंकि हमारा एवोल्यूशन उस प्रकार से हुआ है, एंड वही होना भी चाहिए क्योंकि उसी का प्रयोग होता है। ग्लूकोज जब बन जाता है हमारी बॉडी में, वो थोड़ा बहुत कुछ परसेंट, 10-15-20% स्टमक लाइनिंग से ही अब्सॉर्ब हो जाता है इनटू ब्लड स्ट्रीम। बचा हुआ जितना भी है 85%, 80%, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम से, मतलब उनमें ब्लड स्ट्रीम्स अटैच रहती हैं, उनमें अब्सॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज ब्लड में अब्सॉर्ब हो गया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज बढ़ना या शुगर इंक्रीज होना, ठीक है। अब जो डायबिटिक लोग हैं और जो नॉर्मल लोग हैं, मैंने भी खाया, एक डायबिटिक भाई ने भी सेम खाना खाया, दोनों का ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, सेम प्रोसेस। डायबिटिक लोगों में इंसुलिन का रिलीज नहीं होता है। अगर आप इंसुलिन यूज करोगे लंबे समय के लिए, गलत तरीके से ओवरडोज करोगे, रिस्क जो है वो मैं कवर करूंगा, मर तो सकते ही हो, साथ में अगर नहीं मरोगे तो
टाइप 2 डायबिटीज आपको हो सकती है, जो मेरे भाई के साथ होगी, जो बैठा हुआ है, इसको टाइप 2 डायबिटीज है, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। सो मैंने खाना खाया, मेरा ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन रिलीज हुआ, इंसुलिन ने वो जो ब्लड ग्लूकोज है उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इंसुलिन का काम है आपका ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप करना, कैसे वो मैं भी समझाऊंगा। जो डायबिटिक है उसकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, या रिलीज भी हो रहा है तो वो यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट है उसकी बॉडी। ठीक है, इसलिए इंसुलिन नहीं यूज करना, बहुत रिस्की चीज है। मैं सब बताऊंगा, कितना लंबा यूज करना है, साइकिल क्या रहेगी, डोजेस क्या होंगी, प्रिकॉशन मिलेगी, सब बताऊंगा, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो होता क्या है, इंसुलिन जब रिलीज हो गया, यहां तक हो गया, आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए, बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, वो ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से इंसुलिन रिलीज कर दिया पैंक्रियाज ने, यहां तक हमने कर लिया है। ठीक है, अब वही व्हाट इज इट हो गया, ये ऐसा हार्मोन है जो आपके शरीर का ब्लड ग्लूकोज नीचे करता है। यानी करता कैसे है, ये 3 जगह काम करता है, लिवर, मसल एंड एडिपोज टिश्यूज। ये मैं फंक्शन आपको अगर डिटेल में समझाऊंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि यूज करना वर्थ इट है या नहीं। सबसे पहले लिवर पर काम करता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीजें करता है, एक ग्लाइकोजेनेसिस, एक ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। दूसरा ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज को एटीपी इंटू एनर्जी कन्वर्ट करना। सो आपके लिवर में 2 चीजें हो रही है, जब आप इंसुलिन रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में, या आप बाहर से इंसुलिन डाल रहे हो, दोनों ही केस सेम है। ठीक है, जब भी आपके शरीर में इंसुलिन है, वो चाहे एंडोजेनस हो जो बॉडी ने बनाया, या एक्सोजेनस हो जो आपने बाहर से डाला है, दोनों ही केसेस में सबसे पहले वो लिवर में काम करता है, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो आपको एनर्जी मिलती है, फर्स्ट इज दैट। नेक्स्ट, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। मैं अपने पुराने किसी वीडियो में समझा चुका हूं। सबसे पहले जब आप खाना खाते हो, जो इंसुलिन ग्लूकोज जो आपके ब्लड स्ट्रीम आता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट योर बॉडी इनटू सेल्स। कहीं लिखा है मैंने, ब्लड शुगर को सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे ग्लूकोज से आपको एटीपी एनर्जी मिलती है। जो बच जाता है उसका पहले ग्लाइकोजन बनता है, लिवर ग्लाइकोजन, देन मसल ग्लाइकोजन, देन एडिपोज टिश्यूज, ट्राइग्लिसराइड्स, फैट सेल्स। सबसे पहले जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे मैं सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक जिम जाता हूं, तो जो मेरे ब्लड में ग्लूकोज है वो यूज हो। अगर मैं प्री वर्कआउट मील लेके जाऊंगा, तब ऑब्वियसली जो मैंने खाना खाया है वो यूज होगा सबसे पहले, बट मैं एम्प्टी स्टमक जाता हूं, सो मेरी ब्लड में उस टाइम ग्लूकोज नहीं होता है। सो बॉडी नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले जो आपने खाना खाया ग्लूकोज वो यूज हो गया। जो लोग शाम को वर्कआउट करते हैं या प्री वर्कआउट मील लेके वर्कआउट करते हैं, उन लोगों का जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है वो यूज हो गया। नेक्स्ट स्टेप उनकी बॉडी में भी होगा, और फर्स्ट स्टेप मेरी बॉडी में जो होता है, क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक जाता हूं, जो लिवर ग्लाइकोजन है या मसल ग्लाइकोजन है, सबसे पहले वो यूज होता है। ठीक है, मेरी बॉडी में जो लोग खाना वाना खा के जिम जा रहे हैं, उनके लिए पहले ब्लड स्ट्रीम में जो डाइजेशन के बाद ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज दौड़ रहा है, शुगर दौड़ रहा है, वो यूज होगा फॉर एनर्जी। देन जब वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप 10 मिनट तो वर्कआउट करोगे नहीं, 1 घंटा 2 घंटा करोगे या 3 घंटा करोगे, उसके बाद ग्लाइकोजन स्टोर यूज होंगे जो लिवर एंड मसल में, स्केलेटल मसल्स में होता है। देन थोड़ा बहुत एडिपोज टिश्यूज को भी मोबिलाइज करके, मेटाबोलाइज करके, ऑक्सीडेशन करके आपको एनर्जी मिलेगी। देन जब कुछ नहीं बचेगा तो मसल फाइबर को ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ग्लूकोज यूज किया जाएगा एज एटीपी। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप लिवर में होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज जो आपके ब्लड स्ट्रीम में था वो गया वहां और एटीपी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी आपने यूज कर ली। नेक्स्ट वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ एंड एज लिवर ग्लाइकोजन स्टोर हो गया फॉर फ्यूचर यूज, फॉर एनर्जी जो भविष्य में आपको चाहिए होगी जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तब। ठीक है, ध्यान से नहीं करने देता है। ये 2 काम इसने लिवर में कर दिए। नेक्स्ट इसका काम है स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल में क्या करता है, पहला ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है, सिंपल, जो लिवर में भी हो रहा था। सो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज ग्लूकोज को एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इनटू एनर्जी कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करता है, पॉजिटिव अमीनो एसिड्स अपटेक करता है। मतलब अमीनो एसिड्स जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हर चीज के, प्रोटीन के, एनाबॉलिक्स के, पेप्टाइड के, हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक जो हैं वो हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का अपटेक बढ़ा देता है इनटू स्केलेटल मसल्स। मतलब स्केलेटल मसल्स अमीनो एसिड्स को ज्यादा ले पाती हैं अपने अंदर। जो आप प्रोटीन खाओगे वो इनटू कार्बोहाइड्रेट, शुगर में कन्वर्ट हो गया। मील में जो आपको प्रोटीन था वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो गया। वो स्केलेटल मसल्स के अंदर अमीनो एसिड्स का अपटेक बढ़ा देगा। अमीनो एसिड्स का अपटेक बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव अमीनो एसिड्स का आपके बॉडी में अपटेक हो गया है। अब अमीनो एसिड्स ज्यादा हैं जो कि यूज होंगे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज को बनाना। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा मात्रा में होगा कंपेयर टू प्रोटीन ब्रेकडाउन, हर किसी के शरीर में एट अ टाइम प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का बनना,
प्रोटीन ब्रेक डाउन मतलब उसका टूटना दोनों चल रहे हैं। जब आपके शरीर में पॉजिटिव साइड में होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है ब्रेक डाउन से, तो मसल बिल्डिंग होती है। सो मसल में इसने अमीनो एसिड्स का अपटेक बढ़ा दिया, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गया हमारे मसल्स में, यानी मसल्स का साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप ये भी वही करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके इन द फॉर्म ऑफ मसल ग्लाइकोजन स्टोर कर देता है। ठीक है, सो दैट आपकी बॉडी उसे फॉर एनर्जी यूज कर पाए। नेक्स्ट जो समझने की जरूरत है सबसे ज्यादा आपको, वो ये है दैट ये एडिपोज टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यूज जो हमारे फैट टिश्यूज हैं, उनमें कैसे स्टोर होता है ग्लूकोज? इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लिसरॉल के 3 मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। सबसे पहले क्या करता है, एडिपोज टिश्यूज में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है। जैसे स्केलेटल मसल्स में अमीनो एसिड्स का अपटेक बढ़ाया था, अब जो आपके फैट सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज ज्यादा अब्सॉर्ब होगा। ठीक है, ग्लूकोज जमा होता जा रहा है आपके फैट सेल्स में, एडिपोज टिश्यूज में। नेक्स्ट, लाइपोजेनेसिस को बढ़ाएगा ये। मैंने एचजीएच और ऐसे 2-3 वीडियोस में, फ्रैग के वीडियो में स्पेशली समझाया था लाइपोलिसिस, जिसका मतलब क्या होता है, फैट सेल्स को इनटू इंडिविजुअल जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं इनटू इंडिविजुअल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक करना, ताकि वो यूज हो पाए फॉर एनर्जी। उसका उल्टा होता है लाइपोजेनेसिस। लाइपोलिसिस फैट बर्निंग होती है बेसिकली उससे, लाइपोजेनेसिस फैट का स्टोरेज होना, मतलब ये आपकी बॉडी में फैट सेल्स के फॉर्म में जमा होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करके इनटू ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके 3 को एक साथ अटैच करके फैट के फॉर्म में डिपॉजिट करता है। सो इंसुलिन ये 3 काम कर रहा है सिर्फ हमारे शरीर में, वो चाहे आपकी बॉडी में एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा हो या फिर एक्सोजेनसली आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, यही 3 काम होंगे। अब बॉडी बिल्डिंग में या मसल बिल्डिंग या फिटनेस रेजीम, फिटनेस व्हाटएवर समझ लो, जो भी शारीरिक स्वस्थता के ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं, वो लोग इंसुलिन की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि जब आप बल्कअप करना चाह रहे हो, आपको खाना खाने की जरूरत है बहुत ज्यादा, एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्यादा खाना नहीं खा पाते। मैं बहुत अचंभित होता हूं इस चीज से, इस बात को सुन के कि कोई खाना नहीं खा पा रहा है। यहां मतलब मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ यही होता है कि खाना कंट्रोल नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी होता है। मेरे को अगर आप इंस्टा फॉलो करते हैं, वो दिखता होगा मैं डेली का कितना खाता हूँ। उसको फिर बर्न करने के लिए आज ही किसी का कमेंट आया था कि सर इतना खाते हो, इतने चीट डे, मतलब इतने चीट मील करते हो आप, फिर भी फैट इतना कम कैसे? इतना कम नहीं, बहुत है फैट। ये फ्रैग लगाने वाले वीडियो में दिखा होगा, बट बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करके वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता है। ठीक है, बाकी मसल मास बड़े आपके शरीर में अगर, तो आपका फैट परसेंट वैसे ही कम रहेगा बिकॉज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। ये भी पहले समझाया हुआ है। सो लोग जिस पर्पस के लिए इसे यूज करते हैं, जिस पर्पस के लिए इसे यूज करना चाहिए, अगर आप यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप न्यूट्रिशन उतना नहीं ले पा रहे हो जितना आपको रिक्वायरमेंट है फॉर मसल बिल्डिंग, फॉर गेनिंग साइज, फॉर बिकमिंग राक्षस, महिषासुर बनने के लिए आपको अगर खाना पीना नहीं खाया जा रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, तब आपको, एक्सक्यूज मी, मैं इसको बॉल दे दूंगा अगर बहुत चूचू करेगा, इसलिए दे रहा हूं डाउन, तो उस केस में आप इंसुलिन का प्रयोग करते हो। अब आ जाते हैं इंसुलिन एग्जैक्टली कितना लेना। पहले बेनिफिट्स, ये सारी चीजें जो हैं ये बेनिफिट्स हैं। अमीनो एसिड बैलेंस बढ़ाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा, जिसकी वजह से मसल बिल्डिंग होगा। एनाबॉलिक नहीं है बोलती है पूरी दुनिया इसे, पर अगर आप विज्ञान देखो तो ऑब्वियसली ये एनाबॉलिक है। पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई यही बोलेगा कि एनाबॉलिक नहीं है इंसुलिन, पर विज्ञान देखो, इसी को एनाबॉलिज्म कहते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है जिसकी वजह से मसल बिल्डिंग बढ़ती है, उसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है। सो अगर आप विज्ञान में देखो तो ये एनाबॉलिक है। तो बाकी दुनिया जो भी कह रही है उनको कमेंट करके बताओ कि वो गलत है। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज भी हो गया, बेनिफिट्स में आ चुके हैं हम, सॉरी। सो बेनिफिट सिंपल, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा रहा है, मसल बिल्डिंग बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा बहुत ज्यादा। इंसुलिन को बहुत लोग एक गेटवे की तरह भी मानते हैं, दैट आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज घूम रहा है, वो एक गेट खोल देता है एंड वो सेल में चला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये हो रहा है विज्ञान, मोटा जो मेन अंदर जिस्ट है ये हो रहा है। वो ऊपर से देखो तो वो बेसिकली एनर्जी का कंजम्पशन आपकी बॉडी में बढ़ा दे रहा है, मतलब एनर्जी की सप्लाई बढ़ा दे रहा है ब्लड स्ट्रीम में जो घूम रहा था उस ग्लूकोज को तो उसका बेनिफिट सिंपल ये है। ठीक है, कि आप कितने भी कार्ब्स खा लो, अगर आप इंसुलिन लोगे तो वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे, एज फैट स्टोर नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप कार्ब्स खाओगे बहुत ज्यादा, मान लो मैंने अभी 60 ग्राम कार्ब्स खाए, अब वो 60 ग्राम कार्ब्स मैंने खा लिए, बॉडी यूज तो करेगी नहीं, 10 ग्राम 15 ग्राम यूज करेगी, बाकी घूम फिर के ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होगा, मे बी 10-15 ग्राम यूज स्टोर हो जाएगा, बचा हुआ 30 ग्राम एज फैट स्टोर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा एक बार में नहीं खा सकते हो, बहुत सारे मील करने पड़ेंगे आपको अगर बहुत
ज़्यादा गेनिंग करनी है, उस केस में आप इंसुलिन का प्रयोग करते हो। बेनिफिट इसके हैं दैट आप कम मील्स में ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा प्रोटीन को आप ऑब्जॉर्व करा पाओगे बॉडी में। रिस्क इसके ये हैं दैट सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी से ब्लड ग्लूकोज जो है उसका लेवल ड्रॉप कर रहा है। जिन लोगों का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपर मतलब जैसे हाइपर थायरॉइडिज्म बोलते हैं, या हाइपरथायरॉइड जिनको होता है उनका बहुत ज़्यादा थायराइड बनता है, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा पतले दुबले मरने जैसे हो जाते हैं। वैसे ही इसमें हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाना, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, मे बी जेनेटिकली आपने ये हरकतें करी इस वजह से, गलत तरीके से यूज़ किया इस वजह से। हाइपरग्लाइसीमिया जिन लोगों को है वो यूज़ करते हैं। तो करता क्या है इंसुलिन आपकी बॉडी में? हाइपोग्लाइसीमिया करता है। ब्लड ग्लूकोज को ड्रॉप कराना इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो आपकी मृत्यु हो सकती है। एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल एक हेल्दी एडल्ट की बॉडी में 80 to 120 है। सुबह सुबह आप उठ के आप ब्लड टेस्ट कराओगे, एंटीस्टक तो हो सकता है 75 76 ऐसा भी आ जाए, 70 के आसपास भी आ जाए, नॉट अ बिग इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपके बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा है नहीं। सो फास्टिंग का ब्लड ग्लूकोज अलग से मेजर होता है, नॉर्मल अलग से होता है, ठीक है, जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हो, सॉरी नॉट लिपिड, ग्लूकोज अलग से ही टेस्ट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैक्सिमम 120। अगर 120 से ज्यादा है तो आप हाइपरग्लाइसीमिया वाले हो, उससे 70 से कम है, 80 से कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया वाले हो। सो जिसका बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन दी जाती है ताकि ब्लड ग्लूकोज नीचे आए, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करते हैं। सो इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड शुगर बहुत ड्रॉप हो जाना, मतलब जब आपके शरीर में मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, और आपने बाहर से इंसुलिन डाल दी, तो जो बचा कुचा इधर उधर एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट ग्लूकोज घूम रहा है। हार्ट भी एक स्केलेटल मसल है, हर जगह का स्केलेटल मसल है, ग्लाइकोजन यूज कर ले मान लो लिवर का, हार्ट का, हर जगह का, तो एनर्जी ही नहीं बची है हार्ट बीट होने के लिए, तो मरमुरा भी सकते हो, डेथ हो सकती है, ठीक है, फेंट हो सकते हो, चक्कर आ सकते हैं। एनर्जी की कमी की वजह से जो जो आप इमेजिन कर सकते हो वो सब हो सकता है, फाइनली मृत्यु। और बहुत डिफिकल्ट नहीं है इंसुलिन से मृत्यु होना। मेरे को आपने बहुत रेयरली सुना होगा किसी चीज की निंदा करते हुए। इंसुलिन की मैं 100% पूरे अपने बल के साथ निंदा कर रहा हूं, ठीक है। सो मौत हो सकती है, इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है, यमराज आएगा काले भैंसे में। जो लोग पिछले चैनल से साथ में हैं उनको पता होगा यमराज के बारे में कितना बताता हूं मैं, यमराज बहुत पसंद है मुझे। साइकिल अगर आपको इसको यूज करना है ज्यादा से ज्यादा 15 to 20 डेज मैंने यूज किया, मैंने बताया, अगर आप यूज करो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना यूज करो, उससे ज्यादा मत यूज करो। ये मेरा चैनल है, मेरा जो ज्ञान है उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। नहीं यूज करना है 1 महीने से ज्यादा, कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 1 महीने से ज्यादा इंसुलिन नहीं यूज करना है। अगर मौत नहीं भी होगी, परेशानी नहीं भी आएगी, बेहोश नहीं भी होगे, समाज में बेइज्जती नहीं भी होगी, तब भी प्रॉब्लम क्या होगी? बॉडी 1 महीने से ज्यादा इंसुलिन लोगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जीवन भर डायबिटीज में रहोगे। एंड जो लोग डायबिटिक है, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स सेल तक नहीं पहुंचेंगे तो रिकवरी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं आएगी, ना वर्कआउट कर पाओगे, ना वर्कआउट किए हुए मसल्स की रिकवरी हो पाएगी, मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। 1 महीने से ज्यादा आप जरा जल्दी जल्दी इंसुलिन यूज करके, और इंसुलिन लोग इसलिए यूज करते हैं सिंपल चीजें क्योंकि बहुत सस्ता आता है। इंसुलिन की जगह आप IGF-LR3 यूज कर सकते हो, जिसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। वो सबसे अच्छी चीज है शरीर में, मसल बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द डे वही उससे रही है। उसके बाद HGH है जो आप यूज कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं HGH यूज करो तो IGF यूज करना, सॉरी इंसुलिन यूज करना जरूरी है। बेवकूफ है वो लोग बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही निहायती बुद्धू लोग हैं जो लोग कह रहे हैं HGH यूज करो तो इंसुलिन लेना जरूरी है। HGH को इंडिपेंडेंटली यूज करो, IGF उसके बाद HGH, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो यूज हो सकती हैं सेम पर्पस के लिए जिसके लिए आप इंसुलिन यूज कर रहे हो। तो बहुत रिस्क है अगर आप यूज करो साइकिल, मैक्सिमम 1 मंथ, उससे ज्यादा नहीं। अब आ जाते हैं हम डोजेस पे। डोजेस अलग अलग प्रकार के इंसुलिन होते हैं, वैसे 6 प्रकार के होते हैं, मैंने मोटा मोटा 4 प्रकार में लिखा है ताकि इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग वो होता है रैपिड, स्कोडा की रैपिड आती है ना, रैपिड का मतलब बहुत जल्दी, विद इन 15 मिनट्स जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज तैर रहा है उसे ये सेल्स में पहुंचा देगा। ये तीनों काम कर देगा विद इन 15 मिनट्स, दैट इज रैपिड एक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग, जो कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये काम निपटा देगा। हो सकता है रैपिड एक्टिंग 10 मिनट में कर दे, क्योंकि ग्लूकोज इतना था ही नहीं कि ट्रांसपोर्ट करने में 15 मिनट लगे। सो मैक्सिमम 15 मिनट तक काम करेगा रैपिड एक्टिंग। 15 मिनट के अंदर इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो जाएगा। आप जो भी इंसुलिन बाहर से डालोगे विद इन 15 मिनट्स
रैपिड इंसुलिन जो था वो ड्रॉप हो जाएगा, अपना काम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग विद इन 30 मिनट्स अपना काम हो सकता है 20 मिनट में खत्म हो जाए, क्योंकि इंसुलिन अपना सब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, सब कर दिया, एंड 20 मिनट्स के अंदर खत्म। अगर ग्लूकोज है ही नहीं तो हाइपोग्लोसिया, बेहोश हो जाओगे, वो चीजें होंगी। अदरवाइज विद इन 30 मिनट्स के अंदर खत्म, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा उस इंसुलिन का, रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग का। फिर आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जो कि 2 to 4 आवर्स के लिए है, एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग 6 आवर्स के बराबर है। फिर इससे ऊपर भी एक आता है जो कि प्री मिक्स्ड होता है, जिसका लगभग 12 आवर्स 24 आवर्स ऐसे होता है। सो जो लोग डायबिटिक हैं वो मील से जस्ट पहले लेते हैं मेरे ख्याल से, ताकि जब वो मील करें तो वो यूज हो जाए। पर अगर आप एज मसल गेनिंग एस्पिरेंट यूज कर रहे हो तो इसे कभी भी वर्कआउट से पहले या सोने से पहले नहीं यूज करना है। सिंपल, इसके पीछे कोई साइंस की जरूरत नहीं है। इतना समझो कि आपकी बॉडी में जब आप वर्कआउट करने जा रहे हो, चाहे आप प्री वर्कआउट मील लेके जा रहे हो, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करेगी ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए एक्सरसाइजेस करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन आपको बाहर से डाला हुआ है तो वो विद इन 15 मिनट्स 30 मिनट्स, क्योंकि रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग ही यूज होता है मसल बिल्डिंग में, उसके अलावा इंटरमीडिएट और उसके ऊपर वाला काम नहीं है। ठीक है, लोग लेते हैं पर कोई मतलब नहीं है उस चीज का। सो विद इन 15 मिनट्स 30 मिनट्स आपकी सारे एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो चुकी है इनटू योर सेल्स। उसके बाद आप जब वर्कआउट कर रहे हो तो फेंट हो जाओगे, मर जाओगे, डंबल सर पर गिर जाएगा, कुछ हो सकता है। ठीक है, इसलिए प्री वर्कआउट कभी नहीं लेना। सोने से पहले इसलिए नहीं लेना है क्योंकि रात में खाना पीना है नहीं, बॉडी कुछ घंटों के अंदर अपना एज सच कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज कर लेगी, रिकवरी एंड एवरीथिंग प्रोसेस उसी टाइम हो रहा है रात को। तो अगर आप ऊपर से इंसुलिन डाल दोगे तो मृत्यु हो सकती है बहुत ही इजीली, क्योंकि हाइपोग्लिसेमिया बहुत इजीली कॉज होगा नींद में, है ना। जो भी जितने बड़े बड़े लोग मरे हैं वो लोग ज्यादातर नींद में ही मरते हैं इसको लेके। इन जनरल भी मर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो सिर्फ रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग यूज करना है, जिसका मतलब है कि आप विद इन 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर जो भी आपने खाया वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद शरीर में ये एक्सोजेनसली डाला हुआ इंसुलिन नहीं होगा। अब लेना कितना है, टाइमिंग हो गई, लेंथ ऑफ साइकिल हो गई, अब आते हैं लेना कितना है। 1 यूनिट इंसुलिन आपकी बॉडी में 15 ग्राम्स जो आपने कार्ब्स खाए हैं उसको अब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, आपके ब्लड ग्लूकोज को 50 mg पर डेसीलीटर कम कर देगा। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसपोर्ट करके सेल्स के अंदर गायब कर देता है ये। 50 mg पर डेसीलीटर आपका ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप हो जाएगा। सो जितना आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो, कोई पहले से डिसाइडेड नहीं है किस मात्रा में आपको इंसुलिन लेना है। जितना आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, हमेशा इसको जब भी लेना है, मैं मेन चीज तो भूल गया, पोस्ट वर्कआउट लेना है। पोस्ट वर्कआउट लेना है, बाल ही बाल जय हटो। पोस्ट वर्कआउट एंड डोजेस आपकी डिपेंड करेगी कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो, कितना आपको यूज है दिन भर में, आपको खाने पीने में कितना आपने डिसाइड किया उस टाइम पे जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप इमेजिन करो 5 यूनिट्स अगर आप इंसुलिन लेते हो, आई डोंट नो इतने नीचे दिख भी रहा है या नहीं, इंसुलिन लेते हो तो वो आपकी बॉडी में 1 यूनिट 15 ग्राम कार्ब्स यूज कर पा रहा है, तो 5 यूनिट 15 बजे 75 ग्राम्स यूज करवा देगा। एंड 75 ग्राम कार्ब्स खाना इज नॉट वेरी इजी। सो अगर आप 2 यूनिट इंसुलिन ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी में 30 ग्राम्स कार्ब्स को खत्म कर देगा। तो पोस्ट वर्कआउट जब आप प्रोटीन पियोगे साथ में, मैंने जब यूज किया था, जुपिटर की कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तो मैं जैसे प्रोटीन का सप्लीमेंट आता है ना, ऑन या डायमेटाइज ही यूज करा करो, वैसे जिस प्रकार से प्रोटीन का सप्लीमेंट आता है पाउडर फॉर्म में वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का भी ऑन का यूज करता था मैं। कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट कुछ नाम था उसका, उसमें एक स्कूप में 100 ग्राम कार्ब्स या 150 ग्राम कार्ब्स ऐसे थे, तब मैं 2 यूनिट लेता था। ठीक है, तो अगर आप 2 यूनिट इंसुलिन ले रहे हो तो आपकी बॉडी में 30 ग्राम कार्ब्स इमीडिएटली गायब हो जाएंगे। तो जो भी आप खा रहे हो प्रोटीन के साथ, केला, एप्पल, व्हाटएवर, ओट्स, तो कोशिश करो कि हमेशा 30 ग्राम कार्ब्स खाने हैं, और कार्ब्स भी सिंपल कार्ब्स खाने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर आप खाओगे तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, क्योंकि वो बॉडी में अब्सॉर्ब, डाइजेस्ट होके ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल ही नहीं है एज ग्लूकोज कि आपने जो बाहर से इंसुलिन डाला है वो कुछ कर सके, तो वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओगे पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट सिंपल कार्ब्स खाने हैं जो कि इमीडिएटली यूज होंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होके इंसुलिन की वजह से इनटू सेल्स को। ठीक है, तो कितने यूनिट इंसुलिन लेना है वो आपका खुद का निर्णय है। मैं किसी को पर्सनली पैसा लेके तक गाइड नहीं करता हूं इंसुलिन के बारे में, तो ऐसे तो क्या ही बताऊंगा।
मैंने ये बता दिया आपको कि 1 यूनिट इंसुलिन 15 ग्राम कार्ब्स आपकी बॉडी में गायब कर देगा। सो अगर आप 30 ग्राम कार्ब्स खा रहे हो तो आप 2 यूनिट तक ले सकते हो, उसके ऊपर आपका पर्सनल निर्णय है, ठीक है। प्रिकॉशन मेडिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रिकॉशन एक जरूर लेना जो मैं लेता था, एज प्रिकॉशन बता रहा हूं मैं, कि मैं अपनी जेब में हमेशा एक चॉकलेट लेके घूमता था। दैट किसी टाइम अगर मुझे थोड़ा वीक फील हुआ या कुछ ऐसा फील हुआ, डिजीज आ या कुछ ऐसा हुआ, तो मैं इमीडिएटली उसे खा लूं, क्योंकि वो सिंपल शुगर होती है। तो आप कोई भी सिंपल शुगर अपने साथ लेके चल सकते हो, एक कोल्ड ड्रिंक लेके चल सकते हो, कोका कोला, जैसे जो चीजें स्टेज पे चढ़ने से जस्ट पहले खाते हैं ना, गुलाब जामुन या एनीथिंग, बट आप गुलाब जामुन कैरी नहीं कर सकते साथ में। सो ऑलवेज कैरी अ चॉकलेट विद यू, बड़ी बड़ी सी होगी, छोटी सी नहीं, जो आपको 100 ग्राम तक कार्ब्स दे दे कम से कम, ऐसी चीज लेके घूमो। एंड सिंपल कार्ब्स होने चाहिए, मतलब सिंपल शुगर होनी चाहिए, ठीक है। चीनी लेके भी घूम सकते हो अगर जेब में चाहो तो। बस यही है। फिर से मैं एक बार एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, वर्थ इट है या नहीं, मेरे अनुभव में, मेरे ज्ञान में, मेरे हिसाब से, हेलो गुड बॉय, वर्थ इट नहीं है तो यूज मत करो। बाकी आपका जीवन है, आपकी इच्छा है। आजकल 13 साल के बाद जब टीनेज हो जाता है इंसान। अच्छा, एक फन फैक्ट जिसको नहीं पता है उसके लिए, मुझे समझ नहीं आता था कि टीनेजर क्या होता है, एडल्ट क्या होता है। तो कुछ साल हो गए, अब तो 2-4 साल पहले किसी ने मुझे बताया कि कोई मेरे रिश्तेदारी में 13 साल का हुई थी बच्ची, तो उन्होंने बताया कि अब ये टीनेजर है। मतलब टीनेजर अब क्यों है, पहले क्यों नहीं थी। तो जिस एज के एंड में, ज़्यादा लोगों को पता होगा तो मेरे को मुंह मत बनाओ, जिनको नहीं पता उनके लिए, जैसे 1 साल 2 साल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ईयर्स तक बच्चा है वो, ठीक है। 13 जिन एजेस में टीन आ जाता है एंड में वो टीनेजर्स होते हैं। 13 14 15 16 17 18 19 तक टीनेजर होता है। 13 till 19 20 ईयर्स का होने पे इंसान एडल्ट हो जाता है शायद, ठीक है। तो ये एक फन फैक्ट था, इतना ही पता था मेरे को। बाकी कोई डाउट, शंका, सवाल, त्रुटियां हैं कमेंट सेक्शन में डालो। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। खाओ पियो ऐश करो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।